Hello, good morning students. Welcome to Adarsh Balniketan Senior Secondary School, झुंझुनू ऑनलाइन क्लास साइंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी पहले भी ऑनलाइन क्लास हो चुकी है और उसमें भी मैंने आप लोगों को सिलेबस करवाया था, हर टॉपिक को बारीकी से पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अब जो चल रहा है ये रिवीजन वर्क चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से टॉपिक करवा दिए हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम स्टूडेंट की ये भी रहती है कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैं ये इसी की बात करता हूँ एसिड बेस एंड साल्ट की, कि व्हाट इज एसिड, सबको पता है व्हाट इज एसिड। ठीक है, डिस्क्राइब द आरएनएस कंसेप्ट, यू ऑल ऑफ यू द आल्सो नो अबाउट द व्हाट इज द आरएनएस कंसेप्ट। हर कोई जानता है ये चीजें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है छोटे क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, या फिर एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर वाले, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर केवल एक लाइन का है। बड़े क्वेश्चन है उसमें तो आप कुछ उससे रिलेटेड कुछ लिखोगे तो आपको कुछ तो नंबर मिलेगा। इसमें तो या तो हर या भर, यानी या तो मिल, या तो पूरे में से पूरे ही आएंगे, या तो एक का एक ही मिलेगा या जीरो मिलेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहां आपकी दिक्कत हो आप बोल सकते हो। ठीक है, और उन टॉपिक के ऊपर हम देखते हैं कि एज पॉसिबल कितने शॉर्ट, ठीक है, आंसर वाले क्वेश्चन निकलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट और क्लास एंड टॉपिक फर्स्ट है एस our the lesson is 5 acid base and salt. Dear students, you also know I have already discussed about the acid base and salt in this class two time. First is online and second is offline class. ठीक है, but you also know what is acid, what is base। ठीक है, तो acid is that substance which release the H plus ion in aquatic solution, which convert the litmus paper from blue to red, blue से red की तरफ convert कर देता है। ठीक है, it's called acid which is sour in taste, it's called acid। acid क्या, ये चीजें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। फिर उसके बाद में एक आता है बेस। ठीक है, अब एक है एसिड हो गया ना, एसिड। ठीक है, दूसरा है बेस। बेस क्या होता है? यानी कि बेस ऑफ दो सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस आयन, यानी एसिड क्या करता है? रिलीज H प्लस आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, एक्वेटिक सॉल्यूशन यानी वाटर। एंड बेस क्या करता है? रिलीज OH माइनस आयन इन OH माइनस आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, यानी वाटर की सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है? OH माइनस आयन को रिलीज करता है। कौन करता है? बेस करता है। ठीक है, अब देखो, फिर उसके बाद में एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर टेस्ट की बात करें तो एसिड सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है स्वाद टेस्ट में, यानी कि सोर इन टेस्ट। और ये बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। हेलो श्रुति, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, इससे रिलेटेड देखो जो जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग ध्यान से, हाँ सुनते, मैं अब इनसे रिलेटेड खास खास से चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, वो देखना। तो पहला यस सर। क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप के जो एसिड है, ठीक है, यह पाए जाते हैं, इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो देखो किसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, ये देखो। तो स्टूडेंट जैसे कि टेमेरिन, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं विच एसिड इज फाउंड इन टेमेरिन। तो टेमेरिन में कौन सा पाया जाता है भाई? टर्टरिक। और से बोलो।
टर्टरिक एसिड। एसिड, वेरी गुड। फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? बोलो भाई। अब देखो, जैसे कि ये पूछ लिया टेमेरिन, विनेगर, 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 ठीक है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है। इसके अलावा अपना जो पेट है, स्टोमक है, स्टोमक के अंदर, या ठीक है, गैस्ट्रिक पार्ट जो है इसमें, तो टेमेरिन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? टेमेरिन यानी इम्यून, ठीक है। और अब बताओ टेमेरिन के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। ये पूछते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। विनेगर, विनेगर के अंदर CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, दिख रहा है क्या साहब? यस सर। हाँ, अब देखो, फिर इसके अलावा ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा पाया जाता है? ऑरेंज में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है एंड चींटी। चींटी का जो स्टिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड पूछा हुआ अभी 2015 के पेपर में पूछा था। लेमन में साइट्रिक पाया जाता है, ठीक है। लेमन में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। और हमारा जो स्टोमक है, जो गैस्ट्रिक वाला पार्ट है, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन शॉर्ट एंड स्वीट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये डिवीजन वर्क के अंदर आप इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट कि फिर है, आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पूछी जाती है, कई बार आ गई ये चीजें। फिर एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये बताया ही था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोग कर सकते हो कि इसमें ये पूछ लिया कि इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कोई एग्जांपल बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ, ठीक है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन ए यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट। किसी साल्ट की यूनिट फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे कि किसी साल्ट के यूनिट फॉर्मूला के साथ, जैसे कि CuSO4 5H2, ठीक है। विट्रस, ब्लू विट्रस बोलते हैं इसको, नीला तोता, ठीक है। इसमें कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल? 5। तो इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा 5। कितना होगा? 5। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल थे, CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का। और इसके अंदर स्टूडेंट वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, ठीक है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसी ब्लू विट्रस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जिप्सम हो गया। इसी प्रकार से आप पीओपी भी ले सकते हो, CaSO4 हाफ H2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कितना जुड़ा है? हाफ जुड़ा है।
इसको आप चाहो तो 2 से गुणा करके फिर इसको 2 भी कर सकते हो, वो अलग चीज है। ठीक है, तो इसका कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद यूनिट formula, unit salt formula, the total number of water molecules, the total number of water molecule are attached with unit salt formula। ठीक है ना, साल्ट के साथ जो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? राहुल, यस श्रुति, सर। यस सर। Yes, sir. आ गया क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. कोमल आ गया? Yes, sir. श्रुति Yes, sir. आ गया क्या? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। अब आगे देखिए, ये स्टूडेंट मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं इससे केवल इतने ही क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन की तो हो ही नहीं है तैयारी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इतने निकलते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, फिर है कि एसिड जो होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। एसिड और बेस 2 टाइप के होते हैं। एसिड में ले लेते हैं हम, एसिड और बेस मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेट। डाइल्यूट डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। यानी कि जैसे एसिड है, कोई भी एसिड है, ठीक है, तो उसको उसके अंदर आप पानी ज्यादा मिला दो, पानी ज्यादा मिला दोगे तो एसिड कमजोर पड़ जाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। क्लियर? और कंसंट्रेट, कंसंट्रेट के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है, लोएस्ट होती है, उसे हम कंसंट्रेट कहते हैं। जैसे कि इनकी पहचान है कि जब कभी आप लैब में जाओगे तो आप देखो DIN हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIN सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहेगा, यानी ये डाइल्यूट है। और लैब में अगर कंसंट्रेट की पहचान है, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3, इस तरीके से लिखा रहेगा वहां पर, यानी ये कंसंट्रेट है। इसका मतलब क्या, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? ये मोस्ट डेंजरियस है हमारी स्किन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है और इसके जो पार्टिकल होते हैं, एसिड के पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यह ज्यादा नुकसानदायक है बनिस्बत इसकी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया अपना किसके बारे में, एसिड बेस के डाइल्यूट और कंसंट्रेट के बारे में। इसको ध्यान से देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कि डाइल्यूट किसे कहते हैं, कंसंट्रेट किसे कहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे देखिए, फिर है स्टूडेंट कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि एटम का फॉर्मूला, ये चीज भी ध्यान रखना। जो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है ना, उसमें एलम का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एलम का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, K2
SO4 Al2 SO4 324 H2 24 H2। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्बम का फॉर्मूला होता है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, ये एल्बम का फॉर्मूला है। मेरा यह क्लास रिवीजन वर्क चल रहा है स्टूडेंट, और इसका मेन उद्देश्य, मेन एम यही है कि जो टॉपिक है उन टॉपिक को वैसे तो आपको क्लियर करवाए हुए हैं, लेकिन उसमें से छोटे क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ से आरएनएस कंसेप्ट से पहले तक का एसिड बेस और साल्ट में से यही जो मैंने आपको बताया, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चाहे पेपर कितना भी अगला बंदा टफ बना ले, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर? इससे अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। फिर आगे देखिए, अब है कि एसिड बेस साल्ट। ठीक है, खासकर हम बात करते हैं एसिड बेस। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एसिड और बेस का डिस्कशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ठीक है, उन्होंने इसकी अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट दिए। ठीक है ना, यानी कि एसिड और बेस पर जो साइंटिस्ट है, बात का इनका मतलब एक ही निकलता है, लेकिन तरीका इनका अलग अलग है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, थ्री टाइप कौन कौन से हैं? वो है आर्हेनियस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट एंड ब्रॉन्स्टेड-बोरी कंसेप्ट। तो इन तीनों ही साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीके से जो कंसेप्ट दिए थे। सबसे पहले है आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस का जो नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने अपना जो कंसेप्ट दिया एसिड बेस के बारे में, वो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। इनका कंसेप्ट का मेन चीज यही है कि एसिड जो है वो लास्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और बेस क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। बस एसिड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बेस पर पॉजिटिव। वो कैसे आएगा वो देखो। आरएनएस में क्या था? आरएनएस ने बताया कि एसिड आर दोज सब्सटेंस which release H plus ion in aqueous solution, ठीक है, which release H plus ion, ठीक है, in aqueous solution। एसिड क्या होते हैं? जो aqueous solution में H plus ion रिलीज करते हैं, एसिड कहते हैं। अब एग्जांपल स्टूडेंट, ये कुछ एसिड है जिसके मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि बार बार में वही वो घुमा के लाएंगे, तो उनको आप चाहो तो रट लो। अगर आपको देखो, मैंने तो समझने के लिए कहा है, समझाया भी है। ठीक है, इन तीन एग्जांपल को, तीन एसिड और तीन बेस, तीन चार एसिड और तीन चार बेस रट लो, बस आप याद कर लो। उन्हीं को अपन घुमा करके इनके एग्जांपल में यूज करेंगे। हालांकि हायर क्लास के अंदर काफी और आ जाते हैं, लेकिन आपके 10th तक में बस इतना ही है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी क्या करेगा? एक्वेटिक, एक क्यूब कर दिया हमने एक्वेटिक सॉल्यूशन में, तो क्या बनाएगा? H+Cl-। ठीक है, H2SO4 क्या बनाएगा? एक्वेटिक सॉल्यूशन क्या बनाएगा? 2H+ और सल्फेट -2। HNO3 एक्वेटिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बनाएगा? H+ और NO3-।
ठीक है, तो ये क्या है, आरएनएस ने बताया कि यह H+ आयन रिलीज करते हैं, उसे हम एसिड कहते हैं। फिर और भी कुछ एग्जांपल थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वेटिक सॉल्यूशन, तो इसका क्या बनेगा, CH3COO- और H+। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, तो इसका क्या बनेगा, AQ H+ और HCO3-। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो स्टूडेंट, ये चीज आप कंफ्यूजन मत हो ना, एक मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ये देखो, यहाँ आपने देखा H2SO4, जिसमें से 2H निकल गए और SO4, लेकिन यहाँ H2CO3, लेकिन यहाँ पे केवल एक H ही निकला है और H एक इसके साथ चला गया, जिसमें तो यहाँ से 2H निकल गए, सीधा सल्फेट को अलग कर दिया, इसमें से केवल एक ही H निकला है और बाकी दूसरा H यहाँ चला गया। ऐसा क्यों है, यहाँ कंफ्यूजन है। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड नाम है, कि कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। अब कुछ मैं बेस के नाम और बता देता हूँ, वो और देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन और बोर्ड वाले यही कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। अब देखिए बेस, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH- आयन इन OH- आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। एक्वेटिक सॉल्यूशन में H-OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं एक्वेटिक, न कि ड्राई सॉल्यूशन में। अब इसका एग्जांपल देखो, इसकी कुछ एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ, ठीक है, तो क्या बनेगा, Na+OH-, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक, क्या बनेगा, K+ और OH-। ठीक है, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या बनेगा, NH4 और OH-। ठीक है, तो ये एग्जांपल है स्टूडेंट बेस की। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी दे सकते हो, COH AQ यानी AQ लिखा है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप AQ लिखो तो यहाँ पर आप वाटर भी लिख सकते हो, एक बार तो ये बनेगा Ca+2 और 2OH-। तो अब आपको आपने देख लिया होगा कि एसिड H+ को रिलीज करता है और बेस OH- को। अब पहचान भी बहुत सिंपल है, जहां पर H दिख रहा है वो एसिड है, जहां OH दिख रहा है वो बेस है। अब आपको मैंने अभी बताया भी था कि ये क्यों आ रहा है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब आप एक चीज याद रखना कि इतना होने के बाद में आरएनएस ने ये बताया कि एसिड एंड बेस आर फर्दर मोर डिवाइड इनटू टू पार्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, कि एसिड और बेस हार्ड और सॉफ्ट दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड एसिड। एसिड के दो पार्ट है, एक है हार्ड, पहला है हार्ड एसिड। हार्ड एसिड क्या होता है, हार्ड एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनिसाइज हो जाते हैं एक्वेटिक सॉल्यूशन में। यदि आयनिसाइज अपने आयनों में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दोज एसिड व्हिच आर कंप्लीटली आयनिसाइज इन देयर आयंस, यानी कि जो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली आयनिसाइज हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड
उसे हम हार्ड एसिड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है पूरी तरीके से हो रहा है, आगे और नहीं टूट सकता, ये भी हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। तो हार्ड एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसको मिनरल एसिड भी कहते हैं। याद रखना, ये देखो स्टूडेंट, हार्ड एसिड के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट, फिर है सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड यानी कि वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयनिसाइज नहीं होते हैं, which are never completely ionized या which partially ionized in aquatic solution। अब देखो जैसे कि ये है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो एसिटिक एसिड पूरी तरीके से आयनिसाइज नहीं हुआ, अभी भी देखो ये टूटना बाकी है, ठीक है, थोड़ा डिवाइड होना बाकी है। इसी प्रकार से HCl हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी थोड़ा डिवाइड होना बाकी है, ठीक है, इधर देखो ये भी अभी थोड़ा डिवाइड होना बाकी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह अभी डिवाइड होने बाकी है, कहने का मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुए हैं, इसलिए ये क्या है ये सॉफ्ट एसिड में आते हैं। तभी मैंने स्टूडेंट अभी आपको बोलना था ना कि जो ऊपर देखो सल्फ्यूरिक एसिड है वह पूरी तरीके से आयनिसाइज हो रहा है, तभी देखो उसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं और इसके केवल एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड के आप एग्जांपल लिख सकते हो, कौन कौन से लिख सकते हो सॉफ्ट के एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हार्ड एसिड, हार्ड बेस हो गया। फिर है एसिड और बेस के बाद में है अपन बात करते हैं एसिड के बाद में बेस। अब देखिए एसिड के बाद में बेस में पहला है हार्ड बेस और फिर है सॉफ्ट बेस, वही जो कंप्लीटली आयनिसाइज हो जाते हैं, यानी डॉट बेस विच आर कंप्लीटली आयनिसाइज इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल अभी देखो इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन एग्जांपल को तो आप स्टूडेंट अच्छी तरह याद ही रख लो, बार बार आएंगे। सॉफ्ट बेस जो कंप्लीटली आयनिसाइज नहीं होते, जैसे देखो अमोनियम, ये कंप्लीटली कहाँ हुआ है, अभी भी N और H है साथ में, ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इस क्या रहेगा इसका एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और भी काफी है, ठीक है। तो ये है आपके एसिड बेस और सॉल्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या पूछते हैं वो देखो, हार्ड एसिड का एग्जांपल, सॉफ्ट बेसिक का एग्जांपल, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं आरएनएस में से सॉल्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। हार्ड एसिड भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो हार्ड में लिख के आप स्ट्रॉन्ग लिख देना, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में देखो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। कल मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगा, या फिर अगर आपको बुक में कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत है तो उस टॉपिक को भी अपन अब क्लियर करेंगे। अब हर चीज को बारीकी से लेके चलेंगे स्टूडेंट, आपकी जहां कोई क्वेश्चन की दिक्कत है वो भी करेंगे, जो टॉपिक सिंपल है उसको रहने देंगे, बुक के लास्ट के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कल देख के आना,
ठीक है, कल अपनी क्लास को टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।